ये प्रकृति का नियम है। जब कभी भी एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है, हमारे लिए ईश्वर 100 दरवाजे और खोल देते हैं। बट हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट होते हैं या अनप्लेजेंट इवेंट होते हैं, जो कभी कुछ हमारे साथ ख़राब एक्सपीरियंस होते हैं, दुख होता है हमें, तो हम उस दुख में इतना डूब जाते हैं कि जो ईश्वर ने हमारे लिए अच्छे और नए दरवाजे खोल रखे हैं, वो उन दरवाज़ों की तरफ हमारी नज़र जाती ही नहीं। तो ईश्वर कभी भी जब भी आपके लाइफ में कुछ बुरा होगा तो समझिए कि आपके सामने जो बुरा हुआ है उसके अलावा जिस भी चीज़ को ईश्वर ने आपसे छीना है, उसके अलावा ईश्वर ने और 7 दरवाजे खोले हैं आपके लिए, जहां पर आप दुख से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। बट इंसान उस दुख में इतना खो जाता है कि उसे दिखता ही नहीं कि ईश्वर ने एक चीज़ छीनी है, वो 100 चीज़ देने के लिए वहाँ पर खड़ा है। और हम उन चीज़ों को भी, उन अपॉर्चुनिटी को भी गवा देते हैं जो अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही होती है। तो ईश्वर परमपिता परमेश्वर है, हमारे माता पिता है, वो हमसे कभी भी कोई चीज़ पूरी तरीके से नहीं छीनते। अगर वो आपसे एक चीज़ छीनेंगे, आपको 100 चीज़ें देंगे। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपने दुख से निकलकर हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए वेट कर रही हैं। बट यही है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आज जो भी मेरे व्यूअर्स जिसकी भी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, ट्रबल्स हैं, जिन्हें जानना है कि ईश्वर ने उनके लिए क्या सरप्राइजेस और गिफ्ट्स प्लान किए हैं, ये रीडिंग बिल्कुल उनके लिए है। आप करना सिर्फ इतना है, आपको 1, 2 या 3 नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ करना है। जो नंबर भी आपको, जिस नंबर की तरफ आपको इंक्लिनेशन फील हो रहा है, जिस नंबर को देखकर सुनकर आपको ऐसा लगे कि ये नंबर आपके लिए है। To avoid confusion, what you can do is write that number in your hand or somewhere in paper, या कोई भी जहाँ पर भी आपको मिले वहाँ पर एक नंबर आप लिख लीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसे हवा में नंबर लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी नंबर आप लिख रहे हो समझ लो वही नंबर आपके लिए है। नंबर्स को चेंज ना करें, कंफ्यूज मत होइए। सोच समझकर वीडियो को पॉज कर नंबर चूज करें एंड कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज आपको जो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आपके लिए जो गिफ्ट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आई प्रे माँ बगलामुखी माँ, माँ सरस्वती, भगवान भोलेनाथ, महालक्ष्मी, ये रीडिंग सफल हो और मेरे व्यूवर्स के जीवन में जो भी आप वरदान देना चाहते हो, आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे व्यूवर्स को पता चल जाए। ओके, सो जिन लोगों ने भी नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी कि उनकी लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस आने वाले हैं। उनके लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस आने वाले हैं। What surprises they can expect in their life. They have gone through a lot. So let's see what are the surprises they can expect now, which will make their life happy, which will leave them satisfied. Okay. नंबर 1, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। देखो, हार्ट ब्रेक कहीं पर भी हो सकता है। हार्ट ब्रेक आपके रिलेशनशिप में, हार्ट ब्रेक आपके करियर में, कोई भी चीज़ जब हमें दुख पहुंचाती है तो वो हार्ट ब्रेक कहलाती है। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। समथिंग, आपको एक ऐसी चीज़ मिलने जा रही है जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके दुखों का कारण थी। वाओ, वाओ। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ के रखो कि आपके दुखों का जो भी कारण रहा है, जिस भी चीज़ से आप दुखी थे या दुखी हो, जिस चीज़ ने भी आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया, आपको
अंदर से हिला दिया। आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी कि आपकी लाइफ में कभी इतना बुरा भी होगा। आपने वो समय, वो परिस्थितियाँ, वो इमोशंस झेले हैं। ये इमोशंस इतने ज़्यादा डिप्रेसिव थे कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया या बहुत ज़्यादा बुरा लगा आपको। आपके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये जो भी चीज़ आपके साथ हुई है बहुत बुरी हुई है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड सबसे पहले आया। तो आपके साथ जो भी कुछ हुआ है बंधु, उसे भूल जाओ। इट्स ओके, फाइन। अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेली चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी होनी है, और उनमें से एक है आपके लाइफ में आपके कोई मदरली फिगर है जो आपसे बहुत प्यार करती है, या फिर आप बोलो आप प्रकृति के फेवरेट हो। जो माँ प्रकृति है, जो आदि शक्ति है, आप फेमिनिन जो डिवाइन पर्सनालिटी है, आप उनके फेवरेट हो। आप वो आपको बहुत प्यार करती है। मे बी शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स माता महालक्ष्मी को या कोई फेमिनिन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, जिसकी वजह से ना उनका वरदान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लाइफ में। और ये जो स्टेबिलिटी है ना, देखो आपकी खुद की मदर भी हो सकती हैं, और यहाँ पर आपके मदर के अलावा भी ये फेमिनिन डिवाइन पर्सनालिटी है, कोई शक्ति है, कोई फेमिनिन है, एनर्जी है, कोई शक्ति, कोई बोलते हैं ना शक्ति स्वरूपा है, कोई देवी है ये, जिसका आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड आपके लाइफ में केयर, लव, नर्चरिंग, स्टेबिलिटी, ऐसे मानो कि जैसे आप देवी के भक्त हो, या फिर देवी आपसे बहुत प्रसन्न है, या फिर आपके ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि एक चीज़ अच्छे से समझो, ज़रूरी नहीं होता है कि हम जिस देवी देवता को इस जन्म में पूजा करें वही देवी देवता हमें फल देते हैं। हम कौन से जन्म में किस देवी देवता की पूजा करते थे, उनका क्या आशीर्वाद था हम पर, आज हमें याद नहीं है, बट उन्हें याद है। तो ये हो सकता है ये आपके कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, आपको कहीं वरदान मिला है, ये वो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लव, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग है। ऐसा कि मानो कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ये देवी आपके सामने ज़रूर प्रकट होंगी, या आपको किसी न किसी रूप में आपका साथ ज़रूर देंगी। आपकी लाइफ में कमाई के नए स्रोत खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत वीक है। डायरेक्शंस खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। समथिंग जो आपके प्लान्स हैं, आपके दिमाग में जो आपने सोचा है, कहीं ना कहीं वो ज़रिया आपको मिल जाएगा कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सको। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ना लॉस के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। तो जो भी जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ये डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से आएगा ये मैसेज। और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद, या आप जब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे कि बहुत स्ट्रांगली एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के वो सॉल्व हो जाएंगे। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टेबल रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस, इन करियर। तो आपके नंबर 1 आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड जो रिकॉग्निशन, जो डिमांड, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनना चाहते थे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, लोग आपके हिम्मत की दाद देंगे, आपने जो रिस्क लिया है उसकी दाद देंगे। एंड लोग आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, लोग आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो बहुत जल्द, विद इन एन ईयर और सो। मैं भी बता रही हूँ अभी भी, विद इन एन ईयर और सो, मतलब आप समझिए 1.5 ईयर के अंदर अंदर आप ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और एक दिन आप लोगों के इंस्पिरेशन बनोगे, लोग आप जैसा बनना चाहेंगे। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो अभी हो सकता है आपको फील ना हो, बट आगे चलकर बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो रही है। आप जिन भी बंधनों में बंधे हुए हो, जिन भी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हो, ये बहुत जल्द आपके लाइफ में वो चीज़ों से आप रिलीज हो जाओगे। एंड आपके लाइफ में वो चीज़ें, वो ग्रोथ, वो प्यार, वो हैप्पीनेस आप देखोगे कि आप
आपके जैसा बनने के लिए, आपकी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत लोग आपके पीछे भी दौड़ेंगे कि भैया बता दे ऐसा क्या किया कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है। बट यहाँ पर एक सजेशन भी है बंधु ईश्वर की तरफ से कि इतना ज़्यादा ईगो में मत पड़ जाइएगा, घमंड अपने अंदर मत पैदा कीजिएगा। सेटिस्फैक्शन लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ से काम करना बंद कर दोगे या ईगो में पड़ जाओगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से छिन भी सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ट्राई कीजिए शेयर करने का, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है। जितना आप शेयर करोगे, ब्लेसिंग्स लोगे, उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों के लिए जो नंबर 1 है, आप प्लीज़ सूरज को अर्घ डालना शुरू कीजिए। सूरज को अर्घ डालना शुरू कीजिए। सूरज को अर्घ देने से आपके लाइफ में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगी, एक्सीलरेट हो जाएगी इनकी स्पीड, और ये चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाओगे और जितनी जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। एंड हैप्पीनेस है, वेलबींग है, आपका जो पैशन है आप उसे परस्यू कर पाओगे। एंड अनाउंसमेंट, देयर विल बी एन अनाउंसमेंट इन योर नेम। कुछ अनाउंसमेंट रिलेटेड कुछ हो रहा है, मे बी यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड, मे बी यू आर गेटिंग सम अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ सर्टिफिकेट, आपके नाम का कुछ डंका बजेगा। यू विल गेट नेम, फेम एंड सक्सेस। बट लास्ट में जो मैंने आपको सजेशन दिया वही सजेशन इसमें भी आया है कि टेम्पटेशन में इतना मत पागल हो जाइएगा कि आप भूल जाओ कि आप कहाँ से उठे हो। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ठीक है, तो नंबर 1 आपके तो सरप्राइजेस बहुत अच्छे हैं। कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि किस किस को नेम, फेम एंड सक्सेस चाहिए, एंड कौन कौन आज से कल से सूरज को अर्घ देगा। सूरज को अर्घ देने का मतलब होता है सूरज को जल चढ़ाना। इससे ना आपके गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में नेम, फेम एंड सक्सेस में बहुत हेल्प मिलती है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने डिसाइड किया कि छोटे छोटे अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको रेमेडीज भी बता दिया करूँगी। और अगर आपको पर्सनल लाइफ के लिए रेमेडीज जाननी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे बायो में है। लेट्स चेक नंबर 2 वालों की लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस आने वाले हैं। नंबर 2 वालों के लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस आने वाले। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट सो एक्साइटेड when I said number 2. Maybe my soul also wanted to choose number 2, so that is why I got very excited. Let's see. मुझे भी नहीं पता, I also choose number 2. Let's see क्या आता है लाइफ में। चलो आज मैं भी आप लोगों के साथ चूज़ करती हूँ, क्योंकि कार्ड्स में क्या निकलेगा हमें भी नहीं पता होता। मैं आपके सामने निकालती हूँ और आंख बंद करके निकालती हूँ, तो मैं क्या कार्ड निकाल रही हूँ जब तक मैं खोल ना लूँ अपनी आँखें मुझे नहीं दिखाई देता। सो आज मैं भी नंबर 2 चूज करती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ओके, वाव, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक बड़ा चक्र कंप्लीट हो रहा है। समय का जो साइकिल होता है, जो एक कार्मिक साइकिल आप समझ लो, कुछ की लाइफ में ये कार्मिक साइकिल हो सकता है। तो यहाँ पर एक समय की गति मुझे नजर आ रही है एंड एक कार्मिक साइकिल क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप बल्ले बल्ले मोड में हो। दैट मीन्स आप समझ लो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ आने वाली है। दिस इज द सरप्राइज विच गॉड हैज प्लान फॉर यू। एंड आप किसी बंधन से रिलीज हो रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आपके आसपास कोई आपको गालियां भी देगा। आने वाले समय में आप ऐसे पत्थर दिल हो जाओगे, ऐसे इंसान बन जाओगे कि कोई आपको गालियां भी दे, कोई आपको कितना भी क्रिटिसाइज करे, कोई आपको कितना भी बुरा भला बोले, डिमोरलाइज करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आसपास क्या कर रहा है। आप अपने काम से काम रखोगे, आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे, आप खुद डिवाइन से कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करोगे, एंड यू विल सी दैट देयर विल बी अ वेरी हैप्पी times coming. There is a very happy time I can see in your life. Something very happy is going to happen, something which will bring a lot of happiness in your life. Something कुछ तो ऐसा हो रहा है that will bring a lot of happiness in your life. आप बहुत ऑनेस्टली आपने अपनी ज़िंदगी जी है, बहुत ऑनेस्टली आपने काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, एंड अब आपके सब्र का इम्तिहान जो है वो अब ख़त्म होगा, एंड यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट recognition, you will get whatever you want to, and कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ना यहाँ पर देखो आप प्रोटेक्टेड हो। दैट मीन्स मैंने बोला ना डिवाइन, बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप यहाँ पर। कमाल है, नंबर 1 में भी डिवाइन प्रोटेक्शन आया था, नंबर 2 में भी।
मे भी शायद भगवान आपको आज ऐसी ही रीडिंग दिखाना चाहते थे, क्योंकि फिर से मैंने 2 ऑप्शंस बोले, फिर से उन्होंने मुझे यही बोला। मे भी शायद आज आपके लिए ये डेस्टिन था, ये वाला मैसेज जाना ही था आप लोगों को। ईश्वर की मर्जी, जिन्होंने जो बोला, मेरा काम है वही करना, मैं कुछ भी नहीं हूँ परमात्मा के सामने। सो यहाँ पर आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा पास्ट के लाइफ से बाहर आओ, थोड़ा सा टेंशन से बाहर आओ, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। आपकी जिंदगी में आपको हेल्प खुद डिवाइन देंगे। अगर आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में कुछ आप चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, तो उसका जरिया खुद स्वयं भगवान बन रहे हैं। किसी न किसी जरिए से वो आपकी हेल्प आप तक जरूर पहुंचा देंगे। अब वो इंसान हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है। भगवान का आप तक पहुंचने के उनके पास बहुत सारे जरिए होते हैं। हम पागल घूमते हैं कि कैसे ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाए, लेकिन वो तो पराशक्ति है, वो तो सब जानती है। आप जिस भी चीज को बार बार घोट रहे हो उसे भूल जाओ, क्योंकि बेटर टाइम्स आर कमिंग। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो अब खत्म। अब वापस से वो चीजों को आप पॉन्डर मत करो, उन चीजों के बारे में मत सोचो। समथिंग वेरी ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। एंड जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, उस जो भी आपको तकलीफ हुई है, जो घाव आपको लगे हैं, उसकी मरहम आपको खुद ईश्वर लगाएंगे। जो भी लॉस, जो भी चीजें आपसे छीनी गई हैं, आपको उससे बेटर अपने लाइफ में खुद ईश्वर दे रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी इन रिसेप्टिव मोड। अगर आप खुद रिसेप्टिव मोड में नहीं रहोगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। सो फील वेरी लाइट, डोंट ओवर थिंक अबाउट द पास्ट। यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना बार बार जो चीज़ें हुई आपकी लाइफ में ओवर थिंक करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा ओवर थिंक मत करो, क्योंकि गॉड बोलते हैं कि मैं जब हूँ, मैं तुम्हें रास्ता देने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आएगा और मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाऊँगा। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एक कार्मिक सर्कल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। मे बी शायद ये वही पूरी सिचुएशन है जो आपने झेली है, और वो चीजें अब जब कंप्लीट हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली ईश्वर आपको रास्ता दिखा देंगे। तो आप इन चीजों के बारे में अब बार बार सोचना बंद करो, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो, है ना। एंड जो भी चैलेंजेस हैं, बस उन चैलेंजेस को आप पार कर लोगे। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल्स है, डिले है आपकी लाइफ में, उन सारे डिलेज को आप पार कर कर आप एक स्टेबल जिंदगी जियोगे, एक रोशन जिंदगी जियोगे। आप एक ऐसे काइंड हार्टेड पर्सनालिटी बनोगे जो जिसके पास खुद के पास वो है और वो देने के लिए भी रेडी है। इसका मतलब जितना हो सके आप चैरिटी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चैरिटी कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट आई फील इज कि नंबर 2 वालों में से बहुत सारे लोगों का ये मन में भी है कि जब हमारे पास होगा तो हम चैरिटी करेंगे, या कुछ लोग करते भी हैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चैरिटी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या ये चीज़ मुझे सच में जो फील हो रही है वो सच है क्या, कि आप लोगों में से या तो बहुत लोग चैरिटी करते हैं या उन्होंने सोच के रखा है कि जब इनकी लाइफ में एकदम स्टेबल होगी, जब इनके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा तो ये कुछ करेंगे समाज के लिए, गरीबों के लिए, जानवरों के लिए, कुछ अच्छा इन लोगों के दिमाग में है। तो यहाँ पर ना जब आप स्टेबिलिटी पर पहुंच जाओगे तो आप चैरिटी भी कर रहे हो, एंड इससे बड़ा आशीर्वाद ईश्वर आपको क्या ही देगा कि आपके अंदर देने की ताकत ईश्वर पैदा कर रहे हैं। एंड जो भी आपके लाइफ में बहुत डिप्रेशन रहा है, मैंने आपको बोला भी कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समय रहा है, वो चीज़ें अब ख़त्म होगी। अभी आपको रिस्क से बच के रहना है, डिवाइन टाइमिंग ऑटोमेटिकली आएगी। जो रिस्क आपके लाइफ में था, जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी कमज़ोरी का, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, उन लोगों को तो करना पड़ेगा ही। अभी आप एकदम शांत हो जाओ, कोई रिस्क मत लो अपनी लाइफ के साथ। बी केयरफुल, बी पेशेंट। आपकी लाइफ में देखो कितना सुंदर है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस। माय गॉड, ये देखो क्या आया, आप खुद ही रीड करो। मैंने आपके सामने निकाला आंख बंद करके लास्ट कार्ड, जो मैं इस कार्ड को देखी नहीं थी, मैं इंट्यूशन से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, और वही इस कार्ड में एंड में आया है
कि आपको ईश्वर से गिफ्ट रिसीव होगा और उसके बाद आप शेयर करोगे दूसरों को भी, जो मैं चैरिटी की बात कर रही थी। सो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे सफ़र पर जा रहे हो, जहां आपकी तरफ से बहुतों का फ़ायदा होगा, बहुतों को लाभ होगा। सोचो आपके कितने और अच्छे कर्म बनेंगे, आपके पुण्य उदय हो रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स आप कैरी करोगे। वेरी गुड नंबर 2। सो मैंने भी नंबर 2 चूज़ किया था, आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स चेक नंबर 3 के लाइफ में क्या सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। नंबर 3 के लाइफ में क्या सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। नंबर 3 के लाइफ में क्या सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। नंबर 3 की लाइफ में क्या सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। वाओ 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 वाओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या किसी ने धोखा दिया था या आपको किसी ने चीटिंग करी रिलेशनशिप में? क्योंकि नंबर 3 की लाइफ में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना आप बहुत रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा तड़पे हो, या आपके लाइफ में रिलेशनशिप ने आपको बहुत रुलाया है। क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप के कार्ड, या जहाँ पर आप समझ लो ओनली ये लव वाला या स्पाउस वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप फैमिली का भी हो सकता है कि आपने आपके फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत दुख झेलना पड़ा, या फिर आपके स्पाउस की तरफ से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा, या रिलेशनशिप में थे वहाँ पर आपको धोखा या चीटिंग मिला। तो अब आपके लाइफ में ना एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यू विल बी रिसीविंग अ पर्सन और अ पार्टनर who will be completely devoted to you। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, अच्छे आप लोग का रिलेशनशिप था, फिर भी इस तरीके से हुआ, तो कॉन्टैक्ट 100% होगा। एंड अगर आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान है कि एकदम ही सेपरेशन हो चुका है, तो यहाँ पर एक नया पार्टनर की एंट्री मुझे दिख रही है और ये सोलमेट है। मेनी ऑफ यू विल गेट टू सी योर सोलमेट इन लाइफ। तो बहुत लोगों की लाइफ में सोलमेट की एंट्री मुझे नज़र आ रही है। और जिनकी फैमिली में इश्यूज़ हैं, आप समझो आपकी फैमिली में आपके लिए खड़ा रहने वाला कोई तो आएगा, कोई तो आपका साथ, यहाँ पर फैमिली मेंबर में से कोई आपका साथ दे रहा है, जो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, जिसे आपकी सच्चाई समझ में आएगी, जिसे आपकी इनोसेंस समझ में आएगी कि आपकी गलती नहीं थी। एंड उसके बाद जो भी लाइफ में, आपके लाइफ में जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया है, जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में इस तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा या फिर कुछ हुडू, कुछ एविल प्रैक्टिसेस के द्वारा आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई, मे बी ये जो प्रॉब्लम हुई आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। नंबर 3, तो ये जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुई है, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू हुई है। एंड अब आप इन ब्लैक मैजिक से निकल जाओगे, क्योंकि यू विल आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन जो आपको इन चीज़ों से हेल्प कर रहा है निकलने में। एंड उसके बाद आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर आपका पार्टनर इंसान से ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जी मुझे दिख रही है। उनके रास्ते, उनके बताए गए रास्ते पे आप चलोगे, तो ये जो तंत्र क्रिया जिन लोगों ने भी आपके ऊपर करी है, उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस बहुत भयंकर मुझे दिख रहे हैं, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। एंड आप इन चीज़ों से बचकर निकल जाओगे। एंड देयर इज़ अ लेडी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। 90% केसेस में ये लेडी है जो रिस्पॉन्सिबल है तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक में। एंड यहाँ पर आप उन चीज़ों से निकल रहे हो एंड somebody इज़ हेल्पिंग यू आउट टू फेस द चैलेंजेस। और ये जो भी आपको हेल्प मिल रही है ना, इसमें डिवाइन पावर का बहुत बड़ा हाथ है। मे बी कोई अच्छा सोर्स ऑफ जिसे बोलते हैं ना, नॉलेज का एक भंडार आपको मिल जाए, कोई अच्छा पंडित, कोई पुजारी, कोई इन चीज़ों को समझने वाला और आपको बचाने वाला, कहीं ना आपका साथ कोई दे रहा है, जो लोग आपको इन चीज़ों से निकाल रहे हैं। और आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर बाहर निकल रहे हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ज़िंदगी फिर से शुरू कर रहे हो। एक्चुअल में सच बता दो, नंबर 3, आपने इतना सब कुछ झेल लिया है ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर जो चीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, आपकी लाइफ में आगे चलकर बहुत अच्छा हो रहा है।
तो अगर आप ये सोचते हो ना कि आप ऐसे ही रह जाओगे, कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके लाइफ में अच्छे लोग भी दिख रहे हैं जो आपको इस मुसीबत से निकाल रहे हैं, जो आपको एक अच्छी जर्नी पर लेकर जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी का निर्णय लोगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। तो यहाँ पर ना कोई आपके, मैंने बोला ना, कोई आपके आसपास है जिसने ना आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी। कोई, देखो मैंने आपको बोला एंड ये वाला कार्ड आया, मतलब हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। यहाँ पर डॉग, यहाँ पर डॉग। तो एक चीज कंफर्म है कि कोई डिवाइन पर्सनालिटी जरूर है, या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको ना इन चीज़ों से हेल्प करेगा बाहर निकालने में, और वो बार बार आपके बारे में सोच भी रहा है। दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। अब ये डिवाइन पावर भी हो सकता है और आपका कोई डिस्टेंट फ्रेंड भी हो सकता है। नीड टू प्लान अहेड। इस समय ना आप एकदम अनसेटल्ड हो, डोंट वरी, बट आपके लाइफ में एक समय ऐसा भी आएगा जब आप एक प्लान्ड होकर आगे बढ़ोगे। आप जिंदगी एक बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करोगे, जहाँ सिर्फ रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा। इन तंत्र मंत्र से दूर आप एक अच्छी जिंदगी, एक रोशन जिंदगी शुरू करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, आप लोग जो भी नंबर 3 चूज़ किए हैं, आप लोग भैरव की उपासना करना शुरू कीजिए। भैरव का संकट कष्ट निवारक भैरव कवच आता है, भैरव कवच पढ़ सकते हो। कष्ट हरम स्तुति सुन सकते हो भैरव की, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर डॉग्स बहुत ज़्यादा आए थे, और तंत्र मंत्र से बचने के लिए भैरव है, या माँ बगलामुखी है, माँ कामाख्या है, ये देवियाँ बहुत हेल्प करती हैं, हनुमान जी हैं। लेकिन डॉग्स आए तो नंबर 3 आप भैरव भगवान की पूजा करना शुरू कीजिए, जो शंकर जी के ही अवतार है, रुद्र अवतार है भैरव। तो आप कष्ट हरम स्तुति सुनना शुरू कीजिए, भैरव की उपासना करना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे आपको ऑटोमेटिकली रास्ता मिलता जाएगा, और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उनकी तो ख़त्म कहानी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी, कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा नंबर आपने चूज़ किया और कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ये मैसेजेस आपके लिए थे खुद ईश्वर के द्वारा, क्योंकि मुझे रीडिंग चूज़ करने से पहले उनका ध्यान करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। तो ये रीडिंग आपके लिए उनकी तरफ से ही थी। आई होप इसकी एक एक बात सच हो और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो। धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।